राधे महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि क्या रोज की दिनचर्या ही जीवन है कि सुबह उठे खाए पिए रात तक काम किया फिर आए सो गए फिर आगे की जिंदगी का महाराज जी क्या मायने है क्या उद्देश्य है यही यही जब विचार करोगे तो आपको एक रास्ता मिलेगा जिसका नाम अध्यात्म है कि आखिरकार क्या है, कब तक जिएंगे। रोज की शाम हमारी आयु को तो नष्ट कर रही। अब जो कल की शाम गई, जितने मिनट जितने सेकंड हमारी आयु में थे माइनस हो गए। अब आज फिर माइनस शुरू है। आखिरकार हम मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं। तो खा करके कमा करके हम अब केवल अपनी आयु ही तो नष्ट कर रहे हैं। लाभ क्या ले रहे हैं? वो लाभ है भगवान का भजन, वो लाभ है भगवान का चिंतन। यदि हम आज एक एक श्वास राम राम बोले, राधा राधा बोले, कृष्ण कृष्ण बोले, हरि हरि बोले, तो आज की कमाई पक्की हो गई। अब ये त्रिभुवन में कभी नष्ट होने वाली नहीं, त्रिकाल में कभी नष्ट होने वाली नहीं। भगवान के नाम के प्रभाव से हमारी दुर्गति रुकेगी और हमारी सदगति होगी। अगर नाम जप नहीं चल रहा तो बिल्कुल आयु व्यर्थ जा रही, बिल्कुल आयु व्यर्थ जा रही। ये दुर्लभ दे तभी सार्थक है हमारा। एक जैसे आपका चिंतन आया ना, ऐसे ही गाढ़ चिंतन हो जाए तो आप भयभीत हो जाएंगे कि आखिरकार जिंदगी है क्या, मतलब क्या रहा। इसके बाद मर गए, फिर कुछ योनि में गए, फिर खाओ जियो मरो, बस इतना ही। क्या यही जीवन का लक्ष्य है? तो जब ये बात आती है तब अध्यात्म का रास्ता निकलता है। महाआनंद, पूर्णानंद, परमानंद, इस शरीर के राग से रहित, आवागमन से मुक्त, समस्त कामनाओं से विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तद। वो अव्यय पद, परम पद को प्राप्त हो जाता है जो भगवान का नाम जप करता है, भगवान की आराधना करता है। तो बच्चा, भगवान का सुमिरन करना ही जीवन की सार्थकता है। नहीं कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। सुमिरन भजन हो रहा है, बहुत बढ़िया जीवन कट रहा है, चिंता करने की जरूरत नहीं। सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो व्यर्थ जीवन जा रहा है। किसी भी भोग को कितनी भी बार भोग लो, बार बार वही तृष्णा। आप देखो ना, भोगे हुए भोग को पुनः पुनः भोगने की वृत्ति का नाम तृष्णा है। सुने हुए भोगों को भोगने की इच्छा का नाम कामना है। तो बार बार वही कामना तृष्णा, बस ये खा लो वो खा लो, ये भोग लो वो देख लो वो देख, तो हमारी आयु व्यर्थ जा रही। राधा 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 कहते हुए हम पा रहे हैं, क्योंकि पाना पड़ेगा। जो भगवान ने दिया वो भगवान को अर्पित करके नाम जप करते हुए पा रहे हैं। जो भगवान दृश्य दिखा रहे हैं, सब में भगवान की माया, भगवान की लीला देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है। आयु उसकी नष्ट नहीं होती, उसकी आयु सार्थक होती है। तभी हम कहते हैं जो लोग बर्थडे मनाते हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि एक वर्ष माइनस हुआ, अब हमारा जीवन कितना मुझे पता नहीं, और एक वर्ष माइनस हो गया तो मुझे विचार करना चाहिए कि इस एक वर्ष में मैंने क्या महत्वपूर्ण कार्य किया। हम अपने देश के लिए क्या किया, अपने माता पिता के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया। तो हम उत्सव किस बात का मनाएं? लोग शराब पीते हैं, लोग मांस खाते हैं, पार्टी मनाते हैं, अज्ञानी भाव में करते हैं। नाम कीर्तन करो, 24 घंटे भगवान का नाम कीर्तन करो। आज जन्म दिवस अगर मनाना है तो भगवान का नाम कीर्तन करो। गौ से गौओं को हरा चारा डाल दो, संत महात्माओं को भोजन पवा दो, किसी गरीब की बीमारी में लगा, तो तुम्हारा जन्म होना सार्थक रहेगा। ये शराब और मांस और ये पार्टीबाजी, ये हैप्पी नहीं है। हैप्पी तो तब है जब भगवान से जीव जुड़ा, धर्म से जुड़ा। हम करें ना 24 घंटे कीर्तन बैठा लो तो 1 घंटे नाम कीर्तन जरूर करो। भगवान का नाम कीर्तन करो और सबको भोजन पवाओ, पवित्र भोजन पाओ। ये गंदी बातें, गंदा आहार, ये बहुत बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला। अच्छा, आज बढ़िया आप खीर, गुलाब जामुन, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, ये सब पवाओ, और वो सब गंदी चीज ना हो। बोले यार क्या पार्टी ही नहीं हुई, वो मानेंगे पार्टी ही नहीं, वो ऐसी भावना रखते। हाँ, तो आज राक्षसी भाव की वृद्धि हो रही। पवित्र आहार स्वयं करो, दूसरा